नमस्कार। आसन साधना का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है और इसीलिए चाहे अष्टांग योग हो, चाहे राज योग हो, चाहे राजाधिराज योग हो, चाहे महाराजाधिराज योग हो, सभी में आसन की बहुत महत्व बताया गया है। और इसीलिए बाबा ने जो 16 पॉइंट है षोडश विधि, उसमें 2 बार आसन करने के लिए बोलते हैं बाबा। क्यों? क्योंकि आसन से ही साधक को एक साधना के लायक शरीर उपलब्ध होता है, शरीर साधना के लायक बनता है आसन के माध्यम से। बाबा चर्याचर्य 3rd पार्ट में बोलते हैं कि आसन एक व्यायाम है और इसके माध्यम से शरीर स्वस्थ और निरोग होता है और शरीर कर्मठ रहता है। आसन के माध्यम से बहुत सारे रोगों का निदान हो सकता है, लेकिन केवल बीमारी ठीक करने के लिए आसन नहीं करना चाहिए। आसन का मुख्य उद्देश्य है साधक को साधना के लिए एक सही शरीर उपलब्ध कराना और जिन रोगों से साधना के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होती है, उन रोगों को ठीक करके साधक को साधना के मार्ग में सहायता प्रदान करना, यही आसन का मुख्य लक्ष्य है। शरीर और मन का बहुत ही गहरा संबंध है। मन क्या करता है? मन वृत्तियों के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करता है और ये वृत्तियाँ जो हमारे शरीर में बहुत सारे ग्रंथि है और उस ग्रंथि से हार्मोन्स निकलता है, हार्मोन क्षरण होता है और उस हार्मोन्स के कमी बेसी से ही वृत्तियाँ की प्रबलता देखी जाती है। और इसीलिए आसन करने से क्या होता है, नियमित आसन करने से जो हमारी ग्रंथियों से सही मात्रा में रस क्षरण होता है, सही मात्रा में हार्मोन्स निकलता है और हमारी जो वृत्तियाँ हैं, जो 50 वृत्तियाँ हैं और उसका अलग अलग प्रकार से एक्सप्रेशन होकर के 1000 हो जाती है, तो वृत्तियाँ सही तरीके से काम करती है और हमको साधना में सहायता करती है। इसलिए इतनी अधिक महत्ता है आसन की। और ये आसन विशेष विशेष पशु पक्षियों को देख करके, उनको अध्ययन करके उनके नाम पर रखा गया है। और बाबा बोलते हैं इसी पुस्तक में कि आसन 50,000 से भी ज़्यादा है लेकिन जो चर्याचर्य 3rd पार्ट में है, उसमें कुछ आसन को ही बाबा प्रेफरेंस देते हैं, जो जिसको करने से साधना के क्षेत्र में सुगमता प्रदान होती है, उसी को बाबा ने उसमें प्रमुखता दिए हैं। तो अभी हम लोग भुजंग आसन के बारे में बात करेंगे और ये आसन भी देखेंगे कि हम एक जंतु के नाम पर, सर्प के नाम पर ये आसन है। तो सर्प के समान ही इसका पोस्चर है और इसीलिए इसका नाम भुजंग आसन है। इस आसन को करने से शरीर के ऊपरी पोर्शन से, ऊपरी भाग से यदि कहीं पर खून ब्लड रिसाव होता है नाक से, मुख से, तो वो बंद हो जाती है और शरीर का जो ऊपरी भाग है, नाभि से जो ऊपर का पोर्शन है, वो बहुत ही मजबूत और बलिष्ठ हो जाता है। तो ऊपर का भाग क्या क्या है? नाभि है, चेस्ट है, लंग्स है, हार्ट, हमारा गला, थायराइड, आँख और सारे ज्ञानेंद्रियाँ और हमारा मस्तिष्क, ब्रेन, सब कुछ इसको एक्टिवेट करता है और सब कुछ को ये आसन मजबूत करता है। हमारा पेट के पाचन शक्ति को भी ये आसन बहुत मजबूत करता है और बैकबोन को भी बहुत मजबूत करता है। तो इसलिए ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आसन बहुत ही सिंपल भी है, बहुत ही साधारण है। कोई भी इस आसन को कर सकता है, थोड़ा सा देख करके समझ करके आसन कर सकता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। इसको आप लोग बढ़िया से देखिएगा। इस आसन में क्या होता है कि हम अपने शरीर को धीरे धीरे सांस लेते हुए नाभि से ऊपर उठाते हैं और 8 सेकंड तक रोक के रखते हैं। छत को देखना चाहिए और सिर यदि कंधे पर लग जाए तो बहुत अच्छा। तो इस अवस्था में रहते हैं 8 सेकंड तक, सांस लेते हैं ना छोड़ते हैं, सांस को रोक करके, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आ जाते हैं, पूर्वावस्था में आ जाते हैं। तो
इस प्रकार करते हैं। और देखिए फिर से रिपीट करते हैं। सांस लेते हुए नाभि से ऊपर उठाते हैं, 8 सेकेंड तक सांस को रोक करके रखते हैं। और देखिए पूरा शरीर किस प्रकार स्ट्रेचिंग हो रहा है, नाभि से ऊपर पूरा तनाव हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, वही काम करता है। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को डाउन कर देते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, एकदम छत को देखते हैं और आपका सिर जो कंधा पर लटक जाना चाहिए। और इस अवस्था में 8 सेकेंड तक सांस को होल्ड करके रोक करके रखते हैं। और जब 8 सेकेंड हो जाता है तो फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते हम फिर से डाउन करते हैं, अपने पूर्वावस्था पर आ जाते हैं। तो इसको 8 खेप तक करते हैं। 8 खेप तक करने के बाद ये आसन भुजंगासन पूरा होता है। और ये आसन से बहुत फ़ायदा है साधक को, जिसका चेस्ट का निर्माण सही से नहीं हुआ है, जिसका छाती पोर्शन सही से विकसित नहीं हुआ है, उसके लिए भी आसन बहुत काम करता है। और जैसे मैंने बताया कि गले के लिए, थायराइड के लिए, अनाहत चक्र के लिए और नेवल पॉइंट के लिए, बैकबोन के लिए, हमारे सारे ज्ञान इंद्रियां के लिए, चेहरे के लिए, सिर के लिए ये बेजोड़ आसन है। और इसका नियमित आप अभ्यास करने से साधक जो है वो खुद अनुभव करेगा कि उसका शरीर में, मन में किस प्रकार का स्फूर्ति और किस प्रकार का उमंग और ताजगी का अनुभव होता है। साधक इसको खुद अनुभव करेंगे। तो इसलिए ये आसन आप लोगों के सामने पेश किया गया। और भी मैंने एक योग मुद्रा के बारे में पहले बताया था और इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी देख करके आप योग मुद्रा और ये भुजंग आसन का अभ्यास आप लोग कर सकते हैं। आसन अभ्यर्थी को हमेशा ही सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि आसन के माध्यम से शरीर सात्विक होता है। और यदि तामसिक भोजन हम शरीर को देते हैं तो दोनों में क्लैश होता है। इसलिए आसन अभ्यर्थी को बिल्कुल ही सात्विक भोजन करना चाहिए। आसन बिल्कुल खुले फर्श पर नहीं करना चाहिए। आसन कोई कंबल, दरी बिछा करके ही करना चाहिए। और जहाँ का धूल हो, धुआं हो, वहाँ भी आसन नहीं करना चाहिए। आसन एकदम स्वच्छ वातावरण में करना चाहिए और खाली पेट रहना चाहिए आसन करते समय। और आसन करने के तुरंत बाद कम से कम 10 मिनट के बाद ही पानी टच करना चाहिए। हाथ पैर वगैरह धोने की इच्छा है तो धोना चाहिए। तो इस प्रकार आसन के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उनको मान करके चलने से और भी लाभ होता है। आसन करने के बाद थोड़ा शरीर का मर्दन कर लेना चाहिए, शरीर का मालिश कर लेना चाहिए। इससे जो हार्मोन्स निकला है उसको सब जगह शरीर में मिला लेना चाहिए। और उसके बाद फिर शवासन करना चाहिए 2 मिनट तक। उसके बाद ही आप आसन का काम पूरा होता है। नमस्कार।